इलेक्शन कमीशन का मंशा कुछ और है। राजनीतिक आधार पे जितना ले जा सकेंगे उसकी कोशिश करेंगे, मगर वो थोड़े से सचेत हो गए हैं क्योंकि बाकी सब जगह अब चुनाव आने वाले हैं, राज्य के चुनाव आने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव जहाँ जहाँ पर हैं, तो जैसे बंगाल में भी है, और सबने सोचा है कि अब हमको सचेत रहना चाहिए, हमको बीएलओ को देखना चाहिए। उनको थोड़ा सा इस तरीके से सोच के देखना होगा कि देखिए, जनता यदि मांगती है इन चीज़ों को और आखिरकार जनता के लिए हैं, उनका पूरा का पूरा जो विश्वास है जनता के समर्थन से ही आता है। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता त्रिपाठी और आपका स्वागत है श्रीनी से संवाद में, जहां हम आज बात कर रहे हैं वोट चोरी के आरोपों और उससे जुड़ी राजनीतिक गहमा गहमी के बारे में। जहां राहुल गांधी एक तरफ चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों में ये विषय एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हमारे साथ हैं फेडरल के एडिटर इन चीफ श्री श्रीनिवासन सर, जिससे हम बात करेंगे इस विषय के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले बात करें तो ये वोट चोरी का जो मामला है, इसने पूरी तरह से एक हमारे संविधान को, हमारे लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? जी, ये जो नया जो परिप्रेक्ष्य है, जो पूरी जो कंट्रोवर्सी है दोबारा जो उठी है, ये राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई है। राहुल गांधी ने जो अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बेंगलोर में, उन्होंने क्या किया कि एक सिर्फ एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को लिया, असेंबली सेगमेंट को लिया उन्होंने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बेंगलोर में, और उन्होंने कहा है कि देखिए, बाकी सब बाकी जितने जो विधानसभा जो सेगमेंट्स हैं, उनमें तो ऐसा है कि भाजपा को जो वोट मिले हैं वो मिले हैं, मगर इसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं। उनको लगा कि ऐसा क्यों हुआ है, उनको लगा कि थोड़ा सा इसमें विरोधाभास है, इतने सारे वोट एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों आए हैं, असेंबली सेगमेंट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का। अब उन्होंने जब जांच की, वो कहते हैं कि उन्होंने 6 महीने उसमें लगाया और उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत बारीकी से देखा, और उन्होंने भी वहाँ का वोटर लिस्ट, जो चुनाव जो अधिकारी जो रखते हैं जो वोटर लिस्ट, उसको देख के उन्होंने उसमें क्या विसंगतियां हो सकती हैं उन सबको उन्होंने देखने की कोशिश की। उसमें से उनको कई सारे चीज़ें पता लगी और जिनको उन्होंने बताया, और जब वो ये सब बातें कह रहे थे, तब ये बात फिर उठी कि ठीक है, राहुल जी जो कहते हैं अमूमन लोग उसका हंसी मजाक उड़ा के छोड़ देते हैं, मगर इस बार जब उन्होंने ये सब आरोप लगाए तो वो काफ़ी संगीन लगे। उन्होंने दूसरी बात ये भी कही, जो वोटर लिस्ट जो छापा जाता है, उनका ये कहना है कि इसको हम इलेक्ट्रॉनिक वर्जन दें हमको, जो कि कंप्यूटर पे आसानी से पढ़ा जा सके। उनका ये कहना है कि यदि कागज को लेकर उन्होंने 7 फीट कागज दिखाया, इतना बड़ा पहाड़ बन गया कागज का। उन्होंने कहा है कि यदि हमको इलेक्ट्रॉनिक उसका वर्जन दिया जाता तो बहुत आसान होता, हम उसको कंप्यूटर में उसको पढ़ सकते हैं और सही है गलत है देख सकते हैं। तो ये सब जो कुछ बातें हैं, उसको लेकर लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव कमीशन पूरी बात नहीं बता रहा। दूसरा, जो चुनाव कमीशन का ये कहना कि देखिए, ये आम तौर पे काम तो होते ही हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो यदि वो अभी जो इंटेंसिव रिव्यू कह रहा है जी, जो दोबारा पूरा का पूरा इलेक्शन वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से वो देख रहा है, ये हर चुनाव के पहले होता है। वो किस लिए किया जाता है? एक तो जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम हटा देना चाहिए, नए नाम जोड़ देने चाहिए जो एलिजिबल हुए हैं। तीसरा, जिनका तबादले से कोई आया है दूसरी जगह से, उसका नाम जोड़ा जाना चाहिए, और दूसरी जगह पे उसका नाम नहीं होना चाहिए, काटा जाना चाहिए। इस तरह के कई सारे चीज़ों को देखने के लिए ये निरीक्षण ज़रूरी है, और गहन निरीक्षण जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, इन चीज़ों के लिए यदि करता है तो कोई आपत्ति नहीं होती जी। मगर विपक्ष का ये सोचना है, इसके इन सब चीज़ों को कारण बताते हुए इलेक्शन कमीशन का मंशा कुछ और है। वो इसीलिए उनको ये सब संदेह इसलिए उठ रहा है कि इन सब बातों से इसी जो है पारदर्शिता से काम नहीं कर रहा है, और कहीं
कोई और चीज़ तो नहीं हो रहा, तो इसलिए ये सब कंट्रोवर्सीज आप सुन रहे हैं। सर, अगर चुनाव आयोग की पूरी कार्य प्रणाली के बारे में बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि जो कर्मचारी जो सूची का संकलन करते हैं, जो पंजीकरण वगैरह करते हैं, वो राज्यों के जुड़े होते हैं, राज्यों से ही लिए जाते हैं, उन्हीं का उपयोग किया जाता है। तो पर उनको किस तरह का ट्रेनिंग वो दी जाती है कि क्या वो इस तरह से पूरी तरह से ट्रेन हैं, या उनकी ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई कि इस जो खामियां सामने आ रही हैं वो भी एक रीज़न हो सकता है? नहीं, ये कारण बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जो सरकारी अमला है हमारे यहाँ जिस तरीके से काम करता है वो सबको पता है। एक तो इलेक्शन कमीशन एक नेशनल बॉडी है, वो देशव्यापी एक संगठन है वो इलेक्शन कमीशन, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब वो चुनाव करता है उसके अपने कोई हर राज्य में उसके कोई अपने कर्मचारी नहीं हैं। कुछ कर्मचारी हैं, उनका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और 2-4 और लोग उनके अपने अपॉइंटेड लोग हैं। बाकी सब वो क्या करता है, राज्य सरकार में जो कई सारे कार्यरत लोग हैं उनको लेके काम चलाता है। इसमें हो सकता है स्कूल टीचर हों या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हों, BLOs जो होते हैं वो सभी या तो सरकारी राज्य सरकार में कार्य में निवृत्त होते हैं या उधर से लिया जाता है, और इलेक्शन कमीशन उन्हीं के आधार पे ये सब काम करता है। अब आपको पता है कि हमारा सरकारी तंत्र किस तरीके से काम करता है, और राज्यों में आपने देखा होगा कि आप जितना जिस किसी को भी कोई किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस रहा हो सरकारी अमले से काम कराने का या उनसे कोई काम लेने का, आपको पता है किस तरीके से ढीले ढाला रवैया रहता है। अब उन्हीं को लेकर इलेक्शन कमीशन को पूरा का पूरा काम करना है। इसीलिए आपने जो बात कही वो बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का उनको ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह का ट्रेनिंग, और वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बात मानना पड़ेगा कि इस देश में जब से हम स्वतंत्रता हमको मिला है तब से लेकर अब तक चुनाव बहुत ही अच्छी तरीके से होते आ रहे हैं, और इसको दुनिया ने बड़े उससे देखा है कि बड़े जिज्ञासा से देखा है कि कैसे कर पाता है ये देश इतना बड़ा होकर भी कैसे इलेक्शन को निभाता है। उसमें ये भूमिका सभी इन अफसरों की रही है, इन सभी कर्मचारियों की रही है, मगर इसके बावजूद गलतियां हो सकती हैं, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी जनसंख्या, हर एक को जो एलिजिबल है हर एक वोटर लिस्ट में हर एक का नाम लेना और उसका शुद्धिकरण करना। हर कोई तो बताता नहीं है कि मैं ट्रांसफ़र में कहीं और चला गया और मैं कहीं से आया। मृत्यु दर का या जन्म दर का जो रिकॉर्ड हैं हर राज्य तो अच्छे से मेंटेन नहीं करता। बहुत सालों बाद उसमें आप जो है जन्म दर या उसको पाने के लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सब अब जो हैं कंपलसरी हो रहे हैं। स्कूल एडमिशन के लिए आप जाएंगे तो आपसे मांगा जाएगा कि बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है। ये सब पहले नहीं होता था, और हम बात कर रहे हैं 2003 और उसके पहले की, तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं। तो ये दिक्कतें प्रैक्टिकल हैं। और क्या इलेक्शन कमीशन के सभी अफसरों को या वहाँ पर जितने लोग कार्य करते हैं चुनाव के समय पर, क्या उनको पूरी तरीके से ये सब ट्रेनिंग मिल जाती है? क्या वो पूरी तरीके से सबको समझ के काम करते हैं? इसमें सवालिया निशान उठता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चुनाव कमीशन के पूर्व अधिकारी खुद मानते हैं इस बात को कि ये एकदम कहते हैं ना 100% सही होना वो थोड़ा सा मुश्किल है। जी सर, अगर राजनीतिक रवैये की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ बेंगलुरु से रुकने वाले नहीं हैं, जैसा कि उन्होंने दावे किए हैं। तो आगे चलते हुए कांग्रेस की क्या रणनीति लग रही है? देखिए, राहुल गांधी खुद इस बात को बहुत पहले से उठाते आ रहे हैं। जब महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ उसकी जो नतीजा आपने देखे, उसके बाद राहुल गांधी ने बात रखी, उन्होंने ये बात उठाई थी। इसके पहले जब मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए तब भी दबी आवाज़ में ये बात उठी थी कि कैसे हुआ छत्तीसगढ़ का चुनाव, जीतते जीतते कैसे हार गए। मतलब ये सब चुनाव देख के उनको ये लगा कि ये जीत जो है हम लोग जो है एकदम फिसल गई, जैसे हाथ से निकल गई हो।
तो कैसे हुआ ये सब? ये सब जो सवाल हैं ये कांग्रेस पार्टी के अंदर उठते रही हैं, और जिसका जवाब बीजेपी हमेशा ये देती रही कि ये तो खिसियानी बिल्ली जैसे नोचती है, आपको पता नहीं है कि आप चुनाव हार गए हैं तो आप कुछ भी बोल रहे हैं। इस तरह से बातें लोगों ने कहा कांग्रेस पार्टी के बारे में, क्योंकि उनके पास कोई पक्का आधार नहीं था इस बात को बताने के लिए। दूसरा, इंडिया जो गठबंधन है उसके 2 मीटिंग भी हुए, बड़े मीटिंग हुए, और राहुल गांधी के अगुवाई पे हुए। एक मीटिंग तो उनके अगुवाई पे और दूसरा पार्टी जो चीफ हैं खड़गे साहब उनके घर में आवास में हुआ। ये सब बात जब होने के बाद शायद अब सब राज्य सरकार और बाकी जहाँ जहाँ विपक्ष के सरकारें हैं और जहाँ विपक्ष पार्टियाँ हैं उन्होंने ये तय किया है कि इस बात को और उठाया जाए, गहन इस पे काम किया जाए। और क्योंकि अब जैसे ही बातें जनता के सामने कांग्रेस ने रखी, राहुल ने रखा, तो उसका आपने पलटवार देखा बीजेपी की तरफ से। जी। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए वायनाड में क्या हुआ है, और देखिए अमेठी में क्या हुआ है, और इवन अखिलेश यादव जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हुआ है, बंगाल में क्या हुआ है। जी। तो उन्होंने कई सारे ऐसे उदाहरण दिए जिससे वही उनका ये कहना है कि वहाँ पर भी तो बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनको आप फर्जी कह सकते हैं। कई वोटर हैं केरल में जो है जिनकी उम्र जो है 90 के ऊपर है, मगर वो बता रहे हैं कि पहली बार वोट किया उन्होंने। तो इस तरह के चीज़ें वो भी निकाल के दिखाने लगे हैं। मगर जो बीजेपी का जो वो पलटवार है वो ये कहने के लिए कि कोई बहुत पाक नहीं है, ये भी सब गलतियां कर रहे हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो चुनाव का जो पूरा तरीका है, प्रणाली है, या आप जो पूरा जो बिहार में जो हो रहा है, आम जनता के लिए सब समझना बहुत मुश्किल है। और उनको आप आम जनता सिर्फ ये बात समझती है भाई मेरे को चुनाव का अधिकार है और मैं चुनाव के समय पे जाके वोट देता हूँ, वो है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इतना ही वो जानना चाहती है। तो इसलिए शायद उन्होंने इसको पॉलिटिसाइज करने का, अब कांग्रेस का वही रवैया रहेगा, वो उसको अब राजनीतिक आधार पे जितना ले जा सकेंगे उसकी कोशिश करेंगे। और इसलिए उन्होंने कहा है कि हम पूरे देश में एक एजिटेशन करेंगे, सभी राज्यों में ले जाएंगे। बिहार में वो तेजस्वी यादव के साथ करने वाले हैं, शायद बाकी क्षेत्रों में वो इसी तरह से राजनीतिक तौर पे इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। यही उनकी रणनीति रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। सर, आपने ये राजनीतिक रवैयों की बात करी। अगर बाकी राज्यों को देखा जाए, जैसे ये दक्षिण में देखा जाए तो तमिलनाडु और केरला हो गए, बाकी और राज्यों से बंगाल की बात करें तो वहाँ से किस तरह का समर्थन आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, और उसके जवाब में बीजेपी का पलटवार जो ऑलरेडी करते आ रहे हैं, आगे क्या हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी फ़िलहाल तो ये तय किया है कि जो करीब उन्होंने ये देखा है कि 20 से 25 इस तरीके से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिनमें वो बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं। 2024 में 50,000 से कम वोटों में जहाँ जहाँ आ रहे हैं, उस सब जितने क्षेत्र हैं उसको हाथ में लेके उन्होंने उसका निरीक्षण करने का, पार्टी अपनी तौर तरीके से निरीक्षण करेगी, जैसे कि उन्होंने बेंगलुरु में किया। ये उन्होंने निर्णय लिया है। इसमें से कई सारे उत्तर प्रदेश में हैं, कुछ राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में शायद एक भी नहीं है, आंध्रा में, तेलंगाना में है, आंध्रा में तो नहीं है। और क्योंकि जहाँ जहाँ पर कांग्रेस है वहीं पर वो इन सब बातों को उठा रही है। मगर बाकी जो विपक्ष हैं, जैसे अखिलेश यादव हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश ज़रूरी है, तो वो भी उनके साथ शामिल होंगे। बिहार, वहाँ पर तेजस्वी के लिए ज़रूरी है, वो भी उनके साथ शामिल होंगे। मगर जहाँ पर जिस राज्यों में कांग्रेस बड़ी ताकत है, उनको अपने पांव पे खड़े होकर ये लड़ाई लड़नी होगी। बाकी जगह पर जहाँ पर यदि आप देखें तो केरल है। केरल में एक वहाँ जो सुरेश गोपी जीते थे एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो वहाँ पर भी ये बात सवाल उठाया गया। और आप देखेंगे बड़ा आश्चर्य की बात है, एलडीएफ और यूडीएफ जो एकदम आमने सामने रहते हैं, वो दोनों इस बात पे दिखाई दिए, एक साथ खड़े होकर दिखाई दिए, एक सहमति जैसे दिखाई दी।
और वो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कहा कि देखिए इस ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट्री, उसमें एकदम से वोट का इजाफा कैसे हुआ है, वो भी शहरी क्षेत्रों में इतना ज़्यादा कैसे हुआ है। तो उसको लेके उन्होंने भी उसका निरीक्षण करने का उन्होंने मन बनाया। बाकी जो जहाँ पर सरकारें हैं, विपक्ष गैर भाजपा जहाँ पर सरकारें हैं, जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में तो सभी के सभी सीट जो हैं वो जो डीएमके गठबंधन है वो ले गया था, तो वहाँ पर इस तरह की कोई बात है नहीं। मगर वो थोड़े से सचेत हो गए हैं क्योंकि बाकी सब जगह अब चुनाव आने वाले हैं, राज्य के चुनाव आने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव जहाँ जहाँ पर हैं, जैसे बंगाल में भी है, और सब ने सोचा है कि अब हमको सचेत रहना चाहिए, हमको बीएलओ को देखना चाहिए, जो वो है वोटर लिस्ट है, उन पे नजर उस पर नज़र रखना चाहिए। तो ये सब बातें अब जो है सामने आ रही हैं। जी सर, आखिर में मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें, ये चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। शायद सरकार और चुनाव आयोग दोनों ने ये नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा विषय बन जाएगा, जैसे आपने कहा। तो अब आगे चलते हुए चुनाव आयोग का रुख कैसा होना चाहिए? देखिए, अभी तक का जो उनका रुख है वो तो थोड़ा सा वैसे ही थोड़ा डिफेंसिव दिखाई दे रहा है। मेरा तो ये सोचना होगा कि चुनाव आयोग का जो पूरा रवैया है उनको थोड़ा सा इस तरीके से सोच के देखना होगा कि देखिए, जनता यदि मांगती है इन चीज़ों को, और आखिरकार जनता के लिए हैं, उनका पूरा का पूरा जो विश्वास है जनता के समर्थन से ही आता है। कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी हैं, मगर चुनाव जो है वो बहुत ही संवेदनशील विषय है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये विषय हमसे डिस्कस करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।